की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। बीस साल की भाजपाई नेतृत्व पर उठाए सवाल, कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए देवनानी और बघेल पर आरोप। स्मार्ट सिटी के अधिकारी ले रहे हैं स्विमिंग पूल का लुत्फ, देखिए बात आज की ये विशेष रिपोर्ट। कांवड़ यात्रियों ने निकाली विशाल यात्रा, झांकियों के माध्यम से दिए संदेश। मकान मालिक सोते रहे और चोर मचाते रहे शोर, आभूषणों का किया सफाया। वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान, समाज के लिए दिए संदेश। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कांग्रेस के निवर्तमान शहर जिलाध्यक्ष विजय जैन ने आरोप लगाया है कि इन 20 सालों में अजमेर बेहाल रहा। इसके लिए भाजपा के अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधायक अनीता बघेल जिम्मेदार हैं। साथ ही कहा कि कुछ माह बाद चुनाव है, ये जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे, इसलिए बीते 3-4 माह से विरोध प्रदर्शन और धरने कर अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इस दौरान एक पोस्टर का विमोचन भी किया। जिलाध्यक्ष जैन ने कहा कि दोनों विधायकों ने जनता को गुमराह कर वोट हासिल किए और जीत गए, लेकिन 20 साल में जो दुर्दशा अजमेर की हुई है वैसी कभी नहीं हुई। राज्य सरकार ने बजट अजमेर को दिया, लेकिन इन्होंने अजमेर के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। दोनों ने कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे जिले व शहर भी आगे हो गए, लेकिन अजमेर पिछड़ चुका है। केंद्रीय मंत्री रहे सचिन पायलट ने जो विकास कराए वैसा ना तो पहले किसी ने कराया और ना अब कोई करा पाया। अब जनता से वोट मांगने जाना पड़ेगा, इसलिए धरना प्रदर्शन कर मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में बीते 20 सालों में 10 साल कांग्रेस तो 10 साल भाजपा की सरकार रही। इन 20 सालों में अजमेर से दोनों विधायक भाजपा के चुने गए। आज हमने यहाँ जो आप लोगों के साथ वार्ता की है, उसका मुख्य उद्देश्य हमारा है कि पिछले 20 सालों से हमारे अजमेर में उत्तर और दक्षिण के दोनों विधायक बनने चले आ रहे हैं। जो पहले पूर्व पश्चिम थी, अब उत्तर दक्षिण है। चाहे अनीता बघेल जी हों, चाहे वासुदेव देवनानी जी हों, 20 साल में अजमेर की जो दुर्दशा हुई है, पिछले 20 साल से पहले अजमेर ज़्यादा अच्छा था बनस्पत आज 20 साल में अजमेर की जो सड़कों का हाल है, जो नालियों का हाल है, अजमेर में विकास के नाम पर हमें एक सिंगल चीज़ ये गिना दें कि हम अजमेर में इतनी बड़ी चीज़ ये लेके आए, तो
तो हम उस चीज़ के लिए बात करते हैं कि अजमेर की जनता को आपने धोखा दिया है। अजमेर की जनता सब जान चुकी है और अजमेर की जनता आपसे जवाब मांग रही है कि पिछले 20 सालों में आपने हमें विकास के नाम पे क्या किया, अजमेर में आपने क्या स्थापित किया, ऐसे कौन से कारखाने स्थापित किए, ऐसा कौन सा उद्योग स्थापित किया, या सरकार की ऐसी कौन सी योजना लेके आए जिससे हमारे शहर के युवाओं को या ज़िले के युवाओं को रोज़गार मिले, या ऐसा कौन सा आपने कार्य किया है जिससे हम आज आप गिनाने में सक्षम हों कि हमने अजमेर में ये चीज़ स्थापित की है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह दुर्दशा अभी जो है हमारे अजमेर की हो रखी है, 20 सालों से जिन्होंने किया है उन्होंने जनता का विश्वास खोया है और जनता आपसे जवाब मांग रही है। आप इसका लेखा जोखा दें, और आप चाहें तो हम पूर्व में भी आपको कह चुके थे कि हम चौराहे पे बैठकर, हम चौपड़ पर बैठकर आपसे बात करने को तैयार हैं आपके विकास कार्यों के लिए। और आज भी हम आपसे कह रहे हैं कि पुनः आप चाहें तो हम आपको जो है फिर आपको इस चीज़ के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ सामने बैठें और जनता को जवाब दें जनता दरबार में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वाटर टैंक जो स्मार्ट सिटी की करोड़ों रुपए की लागत से स्विमिंग पूल के नाम से आजाद पार्क में बनाया गया है, अब विश्व स्तरीय तैराकों और खिलाड़ियों की जगह स्थानीय अधिकारियों के लिए उपलब्ध हो गया है। अजमेर के इंडोर स्टेडियम में बने इस कथित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल के उद्घाटन के बाद का देखिए एक नजारा। ये सब खिलाड़ी जो इस वीडियो में जल किरोल करते दिखाई दे रहे हैं वो कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं है। पीएमसी के टीम लीडर मनोज, बिजली विभाग के रमाकांत और अरविंद अजमेरा सहित स्मार्ट सिटी के अधिकारी इनमें शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कहे जाने वाले स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ना ही ये स्विमिंग पूल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा कहा जा सकता है। डाइविंग के लिए स्प्रिंग बोर्ड तक यहाँ नहीं लगाए गए हैं। निर्माण से लेकर उद्घाटन तक ये स्विमिंग पूल पूरे शहर में चर्चित रहा है। इसके निर्माण से लेकर उद्घाटन प्रक्रिया को लेकर खिलाड़ियों और कई जागरूक जनप्रतिनिधियों में भारी रोष व्याप्त है। मदारगेट के गंगेश्वर महादेव मंदिर पर रविवार को पुष्कर से आए कावड़ यात्रा में 500 कावड़िए 31 ढोल और ताशों की धुन पर झूमते हुए मंदिर पहुंचे। युवा श्याम प्रेम मंडल की ओर से कावड़ियों के लिए सभी व्यवस्थाएं निःशुल्क रखी गई। यात्रा में महिलाओं ने भी रजिस्ट्रेशन कराया। अजमेर में पुलिस चौकी के पास से शुरू हुई शोभा यात्रा में महादेव के अघोरी रूप की सवारी, बड़े शिव और बाबा श्याम की झांकी भी साथ चली। कावड़ यात्रा का 50 से ज्यादा जगह पर शिव भक्तों की ओर से अल्पाहार एवं पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। कावड़ की व्यवस्थाओं को मनील गर्ग, विकल गर्ग, नमन खंडेलवाल, आशुतोष गोयल, सुमित गुप्ता, अमित खंडेलवाल, सुनील गोयल, अखिल गर्ग, नकुल खंडेलवाल सहित श्याम प्रेम युवा मंडल के सदस्यों की ओर से की गई। कावड़ यात्रा पुष्कर से रवाना होकर मदार गेट पर पूर्ण होने में 8 घंटे का समय लगा। कार्यक्रम में श्याम प्रेम मंडल, श्याम सखी मंडल का भी सहयोग रहा। सबसे आगे काली माता का अखाड़ा था, इसके पीछे वाहन, बैंड, महाकाल की झांकी, 31 ढोल ताशे बजे। इसके बाद महादेव के अघोरी रूप की झांकी, भजन मंडली, कावड़ यात्री, महिलाएं एवं बाबा श्याम का रथ चल रहा था। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में एक मकान में हुई चोरी की वारदात सामने आई है। मकान मालिक कमरे में सोते रहे और पीछे से चोरों ने मकान की खिड़की तोड़कर सोने के जेवरात चुराकर फरार हो गए। चोर चोरी करने के बाद दरवाजे को बाहर से बंद करके गए थे। जेवरात के डब्बे पास के खाली प्लॉट की झाड़ियों में मिले। मकान मालिक सुबह उठे तो चोरी की वारदात का पता चला। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रभुलाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के गणपति नगर रीजनल कॉलेज के पीछे अजमेर निवासी मनीष कुमार ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बताया कि रात के समय मकान में पीछे की तरफ से खिड़की की ग्रिल निकालकर सोने चांदी के जेवरात व सामान ले गए। सुबह उठे तो हमारे मकान की तीनों साइड की गेट व मेन गेट बाहर से लॉक कर रखा था। पड़ोसियों को फोन पर बुलाकर बाहर का गेट खुलवाया गया। कमरे का सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था और 2 बॉक्स गायब थे। ढूंढने पर घर के पास वाले प्लॉट की झाड़ियों में मिले, जिसके अंदर रखे जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। इसमें करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी पीड़ित ने कृष्णगंज थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे कि चोरों को पकड़ा जा सके। मनीष कुमार सनोप रमाशंकर, जाति कुमार, उम्र 42 साल, निवासी है गणपति नगर रीजनल कॉलेज के पीछे। इसने मुकदमा दर्ज कराया कि रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा इसके मकान का कुंडी मतलब ग्रिल, खिड़की की ग्रिल तोड़ के अंदर मकान में घुस गए और वहां से कोई मकान में से सामान चोरी करके ले गए। ये इस तरह का इसने सामान क्या गया ये नहीं दिया, बाकी लगभग 1.5 लाख रुपए का सामान इसके मकान में से चोरी होना बताया। इस तरह की फुटेज तो अभी चल रही है जानकारी। वो फुटेज तफ्तीश इसकी अशोक कुमार जी हेड कांस्टेबल है, उनके पास है, वो इस संबंध में कर रहे हैं।
धरती तिलक विवाह एवं वाल्मीकि समाज की ओर से वाल्मीकि समाज कक्षा 8वीं 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। वाल्मीकि समाज के मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन के लिए यह कार्यक्रम किया गया है, वह काफी प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम में जहाँ बच्चों में सम्मान एवं विश्वास जागेगा, वहीं पुलिस को भी लोगों के करीब आने का अवसर मिलेगा। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को माता पिता के आदर के साथ गुरुजनों का सम्मान करने की नसीहत देते हुए कहा कि सामाजिक जीवन में किताबी ज्ञान के अलावा नैतिक ज्ञान की भी बहुत अधिक महत्व है, जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन को प्रकाश में कर सकते हैं। धरती तिलक विवाह ग्रुप एवं वाल्मीकि समाज संघर्ष संगठन की तरफ से वाल्मीकि समाज की 8th क्लास 10th क्लास 12th क्लास में 60% से जो बच्चियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है वर्ष 2023 में अजमेर जिले की समस्त वाल्मीकि समाज के बालिका बालिकाओं का धरती तिलक विवाह ग्रुप एवं वाल्मीकि समाज संघर्ष संगठन की तरफ से आज यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। उनकी अध्यक्षता में हमारे धरती तिलक विवाह ग्रुप के संरक्षक श्रीमान सचिन जी सरवटे साहब, राज्य सरकार में वाल्मीकि समाज के आयोग के सदस्य श्रीमान ओम प्रकाश जी लोहिया साहब, GCA कॉलेज में लेक्चरर श्रीमती सैदरी चावरिया जी, विजय जी नरवाल साहब और समस्त हमारे धरती तिलक विवाह ग्रुप के पदाधिकारियों के सबके उत्कृष्ट सहयोग से आज वाल्मीकि समाज धरती तिलक विवाह ग्रुप की तरफ से सभी बच्चों का सम्मान किया गया है। लगभग 70 बच्चे हैं जो 60% से अबव आए हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई भाई भेदभाव नहीं किया गया। हमने समाज के सही बच्चों को बुलाया गया, किसी भी तरह कोई भाई भेदभाव नहीं किया है, किसी भी कम बच्चे वालों को कोई प्रोत्साहन नहीं किया है। बातों को देते हैं हम थोड़ा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। RS Hospitals, the name of trust, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, टीबी, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मदनगंज किशनगढ़ में मां भारतीय रक्षा मंच के सानिध्य में विशाल 101 फीट तिरंगा रैली का आयोजन के साथ गैर सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ। मां भारतीय रक्षा मंच के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सिंह चौहान ने बताया कि ऐतिहासिक रैली का प्रारंभ किशनगढ़ नगर परिषद सभापति ने तिरंगा ध्वज की झंडी दिखाकर रविंद्र रंगमंच से किया। विशाल तिरंगा रैली मुख्य बाजार सिटी रोड होते हुए पहाड़िया चौराया, पुरानी मील चौराया होते हुए सूरज देवी सभागार पहुंची। राष्ट्रीय प्रेमी लक्ष्मी नारायण सोनगरा, मां भारतीय रक्षा मंच संस्थापक सदस्य ने बताया कि सूरज देवी सभागार में समस्त पधारे हुए 54 विद्यालयों के 2240 विद्यार्थियों के साथ सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें किशनगढ़ विधायक सुरेश डाक मुख्य अतिथि रहे। वह कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन विशेष कुमावत ने करते हुए बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का प्रारंभ मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। साथ ही मंच पर मां भारती के सजीव झांकी के समक्ष आगाज किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोवर्धन सिंह ने बच्चों को बढ़ चढ़कर शिक्षा एवं खेलकूद के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव बनने की बात कही। गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अध्यक्ष घासीराम चौधरी के द्वारा कार्यक्रम में पधारे व सहयोग देने वालों को धन्यवाद दिया गया। 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की परेड की रिहर्सल की गई। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में अजमेर पुलिस की अलग अलग टुकड़ी, होमगार्ड, सरकारी और निजी स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूली छात्राओं द्वारा रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई और अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसको लेकर अजमेर में कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिसमें वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते 4 सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। फुल ड्रेस रिहर्सल की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने शहरवासियों से अपील की है, अगर किसी को ऐसी कोई भी लावारिस वस्तु कहीं नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। जिला प्रशासन अजमेर की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की आज फाइनल रिहर्सल पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर विभिन्न पुलिस के जो टुकड़ियां हैं उनका तथा विभिन्न विद्यालयों की एनसीसी, स्काउट और गाइड्स की जो कैडेट्स हैं इनका प्रदर्शन किया जा रहा है और करीब 4 विद्यालयों के बैंड हैं उनका भी प्रदर्शन इसमें किया जा रहा है। स्कूलों के द्वारा जो समूह एक्शन सॉन्ग देशभक्ति गीतों पर आयोजित किया जाएगा उसका भी आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन है तथा उसके साथ भी मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए भी इसमें कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज जो 15 अगस्त की जो रिहर्सल है वो फाइनल रिहर्सल अभी की गई है और जो फाइनल रिहर्सल है उसमें सभी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही। इसके अतिरिक्त हमारे जो पुलिस जाब्ता है वो जो होटल धर्मशालाएं हैं वो चेक कर रहे हैं। हमने जगह जगह नाकाबंदी लगाई है ताकि जो शहर की सुरक्षा व्यवस्था, जिले की सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद रहे। जिले में स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पूर्व शहीद भगत सिंह नौजवान सेना की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर पुलिस के कई जवानों ने भी रक्तदान किया। बता दें कि इस अवसर पर शहीद भगत सिंह नौजवान सेना की ओर से 1500 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। अजमेर के अग्रवाल स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में कई पुलिस जवानों ने भी रक्तदान किया। साथ ही जिले के सैकड़ों लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस शिविर में मौजूद आयोजनकर्ताओं ने बताया कि आजादी के इस अमृत महोत्सव में युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देशवासियों ने आजादी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें अभी तक 1500 से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ब्लड डोनेट किया है तो 1 यूनिट से 4 लोगों की जान बचती है। तो आपकी जान की सुरक्षा के लिए, आपकी सेहत की सुरक्षा के लिए हेलमेट है उसको हमेशा लगाना है ना, क्योंकि आप तो बिल्कुल जिम्मेदार आदमी हो। जो शहीद भगत सिंह नौजवान सभा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस प्रकार भगत सिंह नौजवान सभा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम पिछले 11-12 वर्षों से करती आ रही है, उसी कड़ी में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। अजमेर शहर के युवाओं का जोश और जो हमारा टारगेट था संस्था का कि 1200-1300 यूनिट का रहेगा, पिछली बार 1121 यूनिट का रहा था और जिस प्रकार से युवा उमड़ रहे हैं ये 1500 यूनिट को क्रॉस करेगा। करीब 3 जिले की 8 टीमें, जिसमें जयपुर से दुर्लभ जी है, SMS हॉस्पिटल है, अपना अजमेर का जनाना है, जेलन है, मित्तल है, चित्रपाल है और किशनगढ़ की टीम है, ब्यावर की टीम है। ये सब जगह रक्त जाएगा और प्रत्येक रक्तदाता को संस्था की ओर से एक प्रशस्ति पत्र और सम्मान स्वरूप एक हेलमेट, ISMR का हेलमेट निःशुल्क दिया जा रहा है, ताकि जिस प्रकार उनके रक्त से लोगों की जान बच रही है तो उनकी स्वयं की सुरक्षा संस्था के हेलमेट से हो। इसी भावना को रखते हुए और लोग यातायात नियमों का पालन करें, उनको एक हेलमेट दिया जा रहा है स्मृति चिन्ह के रूप में। अजमेर की गंज थाना पुलिस ने शातिर बदमाश को धारदार कटार के साथ गिरफ्तार किया है। शातिर वारदात की फिराक में घूम रहा था। बदमाश के खिलाफ गंज थाने में पूर्व में भी लड़ाई झगड़े व चोरी के मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंज थाने के हेड कांस्टेबल चेन्नराम जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि ASI प्रेम सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ गश्त करते हुए पुष्कर रोड, ऋषि उद्यान होते हुए फायसागर रोड, आनासागर चौकी पर पहुंचे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रैंड जीनिया होटल के पास हाथीखेड़ा रोड पर एक काले रंग की टी-शर्ट एवं पैंट पहने हुए एक युवक तेज धारदार कटार के साथ घूम रहा था, जो कोई वारदात की फिराक में था। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने बदमाश का पीछा कर पकड़ा
नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जॉन सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी हाथीखेड़ा तलाई का होना बताया। पुलिस ने आरोपी की तलाश ली तो दाहिनी तरफ पैंट की जेब में लिपटी हुई एक तेज धारदार कटार मिली, जिसका लाइसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। पुलिस ने उसे आर्म्स एक्ट में जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 12/8/2023 को श्री प्रेम सिंह ASI में जाब्ता इलाका गश्त में थे। उसी दौरान मुखबिर खास से मुझे इतला मिली कि फैसागर रोड होटल ग्रांड जीनिया के पास एक व्यक्ति धारदार कटार लिए घूम रहा है, जो कोई वारदात की फिराक में है। आदि इतला पर श्री प्रेम सिंह ASI में जाब्ता मौके पर पहुंचे तो बताई हुली अनुसार आदमी वहां पर मौजूद मिला, जो पुलिस को बावर्ती देखकर भागने लगा, जिसको ASI प्रेम सिंह में जाब्ता भागकर मौके पर पकड़ा और उसकी तलाशी ली तो उसकी पास धारदार कटार मिला। जॉन सिंह पुत्र रतन सिंह जाति रावत निवासी हाथीखेड़ा का था, जिसको थाना का रिकॉर्ड चेक करने पर उसके पहले भी मारपीट के 4-5 मुकदमे दर्ज होने पाए गए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है, जिसको न्यायालय में पेश किया गया। बातों को देते हैं हम थोड़ा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. RS हॉस्पिटल, द नेम ऑफ ट्रस्ट, डॉक्टर जयप्रकाश केवलानी के सानिध्य में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, अस्थमा, दमा, श्वास, TB, नाक कान गला और साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज हेतु अनुबंधित हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी। RS हॉस्पिटल, प्रगति नगर, कोटड़ा, बाबा रामदेव मंदिर के पास, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। स्टीफन चौराहा बालाजी मार्केट एसोसिएशन की ओर से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत व्यापारी और आम जनता को तिरंगा वितरित किया गया, जिससे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर पर तिरंगा लहराए और लोगों से अपील की गई कि इस दिवस को त्योहार के रूप में मनाएं। घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा 15 अगस्त के दिवस के रूप में उपलक्ष्य के रूप में हमने आज पंचशीली सेंट स्टीफन चौराहा बालाजी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से व्यापारी गण को, दुकानदारों को, आमजन को झंडे वितरण किए गए कि हमारे की उद्देश्य घर घर तिरंगा लगे, हर घर तिरंगा लगे। तो उसी उपलक्ष्य में आज हमने ये मार्केट वालों ने तिरंगे वितरण किए और एक अपील करके आप घर घर तिरंगा लगाएं। ये हमारी अपील है। 15 अगस्त को आप एक त्यौहार के रूप में मनाएं, आज़ादी दिवस को एक त्यौहार के रूप में मनाएं, ये हमारा एक उद्देश्य है। घर घर तिरंगा लगाएं। इसी उपलक्ष्य में आज हमने भाइयों ने, मार्केट वालों ने सबको तिरंगा वितरण किया। औरों को भी हम घर घर जाके तिरंगे वितरण करें। ये उद्देश्य घर घर जाके तिरंगे वितरण करेंगे तो हमारे उद्देश्य कि घर घर तिरंगा लगे, आज़ादी को दिवस को पूरा त्यौहार के रूप में मनाएं, पूरा जश्न के रूप में मनाएं। मैं अजमेर जिले वासियों को, वार्ड वासियों को 15 अगस्त की शुभकामना देता हूं। जो जरूरतमंद है, जो कच्ची बस्तियां हैं, जो जिनको कई लोगों को जानकारी भी नहीं कि 15 अगस्त क्या होता है, आज़ादी दिवस क्या होता है, तो उनके पास जाएं, उनको झंडे वितरण करें, उनके साथ 15 अगस्त का त्यौहार मनाएं, उनको लड्डू वितरण करें। गरीब लोगों को कुछ जो भी है, जो कपड़े हैं, जो भी हैं आप देना चाहें, जो बेचारे को जो रजाई हैं, जो बेचारे निधन परिवार के बच्चे हैं, जो कुछ खाने पीने की सामग्री देना चाहें, उनके साथ त्यौहार मनाएं, उनके साथ खुशियाँ बांटें। सच्चा त्यौहार तो वही होता है। देखो आज अपन आज़ादी मना रहे तो एक
खुल के सबके साथ आज़ादी मनाएं और एक खुशियाँ बांटें। भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से ब्रह्म कुमारीज और राजयोगा एजुकेशन फाउंडेशन के युवा प्रभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के समापन के अंतर्गत बीके ज्योति बहन ने अतिथियों को दुपट्टा और टोपी पहनाकर स्वागत किया। अजमेर शिव वरदान द्वारका नगर शाखा द्वारा एक अनोखा टैलेंट शो आयोजित किया गया, जिसमें युवाओं ने नृत्य, संगीत, खेल, जादू आदि विभिन्न प्रतियोगिताओं का प्रदर्शन किया। ब्रह्म कुमारी रूपा बहन ने बताया, भारत देश इस वर्ष दुनिया के 20 शक्तिशाली देशों का G20 के तहत प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके अंतर्गत ब्रह्म कुमारी इसके युवा प्रभाग द्वारा कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जा रही थी, जिसका समापन कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लॉन्चिंग ब्रह्म कुमारी द्वारा दिल्ली ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 11 फरवरी को किया गया। पूरे विश्व के 20 पावरफुल देशों का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भारत को प्राप्त हुआ और उसमें भी गर्व की बात यह है कि युवा शक्ति अपने युवा विचारों के साथ जब देश को चलाती है तो देश और भी सशक्त हो जाता है। इसी विचारधारा के आधार पर यह Y20 कार्यक्रम चलाया गया। समापन कार्यक्रम में शौर्य क्लब के अध्यक्ष श्रीमती नैना ने और एलाइट डांस और फिटनेस ग्रुप के संचालक हर्ष व अन्य युवाओं को Y20 कार्यक्रम के सर्टिफिकेट प्रदान किए। इससे पूर्व एलाइट डांस ग्रुप द्वारा सभी युवाओं के लिए एक विशेष डांस ट्रेनिंग कराई गई। शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा एजुकेशन फाउंडेशन के युवा प्रभाग द्वारा विशेष युवा कार्य और स्पोर्ट्स मंत्रालय भारत सरकार के सानिध्य में जो Y20 के प्रोग्राम्स 11 फरवरी को शुरू हुए थे, उसका आज 12 अगस्त को समापन दिन था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष ब्रह्मा कुमारी द्वारका नगर शिव वरदान की ओर से टैलेंट शो किया गया, जिसमें बच्चों ने किसी ने गिटार बजा के दिखाया, किसी ने पेंटिंग दिखाई, किसी ने स्केटिंग करके दिखाया, किसी ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया और इस प्रकार से अलग अलग कलाओं को देखते और निहारने के साथ साथ ही जो आए हुए प्रेक्षक थे उनके लिए भी एलाइट डांस और फिटनेस की ओर से एक 30 मिनट का डांस ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखा गया था। और साथ ही साथ हमारे बीच आज अजमेर शौर्य क्लब की क्षेत्रीय संचालिका बहन नैना सिंह जी ने सभी बच्चों को जो ब्रह्मा कुमारीज की ओर से Y20 प्रोग्राम के भारत सरकार की ओर से सर्टिफिकेट मिले हैं वो भी प्रदान किए और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उमंग उत्साह सबका इसमें दिखाई दिया। मकान मालिक द्वारा किराए पर दी गई दुकान को खाली कराने की नियत से मकान मालिक आए दिन दुकानदार को अलग अलग तरीके से परेशान कर रहा है। इस बात की शिकायत आज किराएदार ने जिला पुलिस अधीक्षक और सदर कोतवाली थाना पुलिस को देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। खारीकुई डिग्गी चौक स्थित हैप्पी टेलर के मालिक गौरव किसनानी ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से उसके पिताजी के समय से उन्होंने बिल्डिंग मालिक सुरेश से दुकान किराए पर ली थी। पिछले कुछ समय से दुकान मालिक सुरेश गौरव को अलग अलग तरीके से परेशान कर रहा है। पीड़ित गौरव के अनुसार दुकान मालिक आए दिन दुकान में तोड़फोड़ करवाता है, जिससे कि गौरव की दुकान में रखे सारे सामान खराब हो जाते हैं। पिछले दिनों भी पानी के लीकेज से सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। पीड़ित गौरव ने जिला पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को शिकायत देकर दुकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। भैया, मेरी दुकान मेरे पिताजी की पिछले 50 वर्षों से स्थित है और जो ऊपर हमारे इस बिल्डिंग के ऊपर हमारा कोर्ट में केस भी किया हुआ है, उसकी याचिका दायर की हुई है हमारी। लेकिन जब भी कोर्ट की छुट्टी होती है ना, उस छुट्टी के दौरान ऊपर ये इलीगल तोड़ाफोड़ी करते रहते हैं। आए दिन मारा दाढ़ी, गालियाँ बकना, गुंडों को लेके आना। रात को हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारी दुकान के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर रिकॉर्डिंग करी है सारी। रात को हरिजन लेके आते हैं और हमको डराते धमकाते हैं, बिल्डिंग को तोड़ाफोड़ी करते हैं, इलीगल काम कराते हैं, रात को तोड़वाते रहते हैं। पूरी बिल्डिंग लगभग उन्होंने तोड़ दी है। तो मेरी प्रशासन से मीडिया के माध्यम से ये अनुरोध है कि इनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो हमारे ऊपर लैंडलॉर्ड है उसका नाम सुरेश है, उनका भतीजा है जीतू, तो उनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वो कई लोगों के साथ बदमाश के साथ रोज आता है और हमको धमका के जाता है। हम थाने पे जा रहे हैं, लेकिन थाने पे हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना कोतवाली, वहाँ पे शायद अच्छी उनकी सेटिंग हो गई है, तो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि भैया हमारी ऊपर पट्टियों की आवाज़ आ रही, बड़े बड़े हथौड़े संभल लेके तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। जो वीडियो में आपको दिखा दूंगा, इसके अंदर तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं। इससे हमारी दुकान को नुकसान पहुँच रहा है। चूना गिर रहा है, नीचे पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी आ रही है। पहले पानी गिर गया, लीकेज हो गई, कैमरा नहीं, कैमरा लगवाई है हमने। अभी 11,000 खर्च करके हमने कैमरा लगवाई थी नहीं। ये खारीकुई डिग्गी बाजार टेलर की दुकान है भैया, हैप्पी टेलर। पिछले 50 वर्षों से स्थित है हमारी दुकान। कपड़े खराब हो रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, डर का माहौल बना हुआ है घर में। और काफ़ी सारे ये इनको जो इंटेंशन है ना, हमको धमका रहे हैं, राठौरी कर रहे हैं, अपने आप को ससूखदार समझते हैं शहर का। बोलते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आप घर से उठवा देंगे, जान से मरवा देंगे। अगर थाने गए भी हो तो थाने जाते, लेकिन थाने वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए मुझे मजबूरन आपको मीडिया को बुलवा के और पुलिस प्रशासन से यही मेरी विनती है, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से। कल हम एसपी साहब के पास भी गए थे,
उन्होंने थाने वालों को लिख के दिया कि कुछ कार्रवाई करे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। वार्ड 32 की महिलाओं को स्थानीय मुस्लिम पार्षद आरिफ खान ने नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कराए। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने आरिफ खान का धन्यवाद दिया। सावन महीने के दौरान लोग अलग अलग तरीके से अपने भगवान शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हैं। कोई कावड़ लेकर पुष्कर से जल लाकर मंदिर में सहस्त्र धारा व अभिषेक करवा रहे हैं, तो कोई निःशुल्क भगवान शिव के मंदिरों के दर्शन की यात्रा करवा रहे हैं। आज वार्ड 32 के पार्षद आरिफ खान ने क्षेत्र की करीब 30 महिलाओं को ब्यावर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कराकर सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस दौरान पार्षद की ओर से भोजन की व्यवस्था भी की गई। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।